हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम आपका बहुत ही जल्द होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी इतनी है, अगर यदि आपने थोड़ा सा भी मन से पढ़ाई कर ली तो 100% आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम बात करेंगे अपने टॉपिक की। तो आज का टॉपिक रहने वाला है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में मैं आप लोगों के लिए यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक निकालना सिखाने वाला हूँ। 100% आप सीख जाएंगे, गारंटी के साथ में इस बात को कह सकता हूं। तो आइए बच्चों, देखिए, इकाई अंक अगर आपको किसी का भी निकालना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी घात क्यों ना लगी हो, कुछ भी हो, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसमें क्वेश्चन आपके लिए किस तरह से आएगा। ध्यान देंगे आप लोग, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे तो देखिए 64 से पहले की अगर क्वेश्चनों की बात करेंगे तो मैंने ढेर सारी वीडियो आपको दे रखी हैं। आप चाहे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए, जैसे संख्या कह रहा है 2137, इसकी घात दे दी है आपके लिए 753 और यहाँ पर कह रहा है कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। तो आप सेकंडों में ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, आप यहाँ पर क्या करना है, कितनी भी बड़ी घात क्यों ना हो, भाग आपके लिए 4 से ही देना है। देखिए, भाग 4 से क्यों देना है ये भी समझ लीजिए। क्वेश्चन करने से पहले ये बात भी समझ लीजिए, क्योंकि आपके दिल में ये बात जरूर आएगी कि 4 से ही भाग क्यों दिया जाएगा, यहाँ पर 3 से भाग क्यों नहीं दे सकते या 5 से भाग क्यों नहीं दे सकते। तो इसका कारण मैं आपको बता दूं। इसका कारण है कि किसी भी संख्या का 4 बार के बाद में 5वीं बार पर वही अंक रिपीट हो जाता है, इसलिए 4 से ही भाग दिया जाए। जैसे मान लीजिए, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर मैं बात करूं एक बार और गुणा कर दूंगा 2 से, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। एक वही रिपीट हो गया। तो ध्यान देंगे, 4 से इसलिए भाग दिया जाता है, दोबारा से समझ लें, 4 से इसलिए भाग दिया जाता है कि अंक दोबारा रिपीट नहीं होता है। और किसी भी अंक की बात करूं मैं 4 के बाद में, यानी 4 अंकों के बाद 5वीं बार अगर हम गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार गुणा किया है तो अंक वही रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आइए देखिए, 4 से हमें क्या करना है, घात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भाग 4 से ही देना है। 4 एकम 4। ध्यान देंगे, यहाँ से कितना बचा, 3, कितना हुआ 35, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 3, 33 हुआ, 4 अट्ठे 32, यहाँ से कितना बचा, 1 शेष बचा। जो शेष बचा है उसे क्या करेंगे, यहाँ पर जो इकाई अंक दिख रहा है ना, इस इकाई अंक की घात को लगा देंगे, जो शेष बचेगा भाग करने के बाद में। 7 की घात 1 कितना होता है, 7 ही होता है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहा गया है, 13 की घात 2003, 13 की घात 2003। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। मतलब यूनिट डिजिट आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि इकाई अंक आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको मैं बता चुका हूं कि किसी का भी कितनी भी बड़ी घात लगी हो, भाग आपको 4 से ही देना है। तो 4 पंजे कितना हुआ, 20 हुआ। 0 को भाग दे नहीं सकते, 0 लगाएंगे। 3 को भाग, 4 से 3 को भाग जाएगा नहीं, तो 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर शेष कितना हुआ आपका, 3 हुआ। यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या है, 3 है। और जो शेष है वो शेष आप घात के रूप में लिख देंगे। 3 की घात 3 कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ से इकाई अंक कितना हुआ, 7 हुआ। यहाँ पर भी अगर बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर कहा है 22 की घात 23,
22 की घात 23 में आपसे यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा। जब इकाई अंक मैंने बता दिया, किसी का भी इकाई अंक क्यों ना पूछा जाए, भाग 4 से ही देंगे। 4 पंजे 20 होता है, शेष कितना बचा, 3 बचा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 2 की घात कितना होगा, 3, यानी कि जो शेष है वो घात के रूप में लगाएंगे जो इकाई अंक है उसके। 2 का घन कितना होता है, 8, तो यहाँ पर इकाई अंक कितना होगा हमारा, 8 हो जाएगा। अगर बात करेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 67 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 7 की घात 105, 7 की घात 105 में यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। मतलब यूनिट डिजिट हमसे पूछा जा रहा है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो 4 से आपको क्या करना था, भाग 4 दूनी 8 हुआ, 2 25 हुआ, 4 6 24, यहाँ से कितना बचा 1। तो देखिए शेष हमारा 1 बचा है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, इकाई अंक 7 ही है। तो यहाँ पर एक शेष जो है ना ऊपर घात के रूप में लगा देंगे। 7 की घात 1 कितना होता है, 7 ही होता है। तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट हमारा 7 ही होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पर कहा है 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613। इसमें भी आपसे यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है, यानी इकाई अंक हमसे पूछा जा रहा है। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना लिखी हो, आपके लिए करना क्या है, केवल इकाई अंक की गुणा इकाई अंक में करते चले जाना है। 4 अट्ठे कितना हुआ 32, यहाँ से इकाई अंक ही उठाएंगे। तो 2 की गुणा इकाई अंक में करो, 2 सत्ते 14, यहाँ से भी इकाई अंक उठाएंगे। 4 तियो कितना हुआ 12, 4 तियो 12, यहाँ से इकाई अंक कितना आया हमारा 2। यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों की अगर बात की जाए तो एग्जाम में आप लोगों से निश्चित पूछे जाते हैं। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 69 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 5627 की घात 153 गुणा 671 की घात 72 में यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, यानी कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए। हमसे यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। यहाँ पर ध्यान देंगे 4 से आपको यहाँ पर भी भाग देना है, 4 से भाग यहाँ पर भी देना है। तो देखिए 4 से भाग देंगे, 4 तियो 12 होता है, 3 बचा 33, 4 अट्ठे 32 होता है, यहाँ से कितना बचा शेष 1 बचा। 4 से भाग देंगे, 4 1 4, 3 बचा 32, 4 अट्ठे 32, यहाँ पर शेष बचा 0। जब देखिए यहाँ देखिए इकाई अंक क्या है 7, 7 की घात क्या लगाएंगे, जो शेष बचा है वो, गुणा यहाँ पर इकाई अंक क्या है 1, यहाँ शेष क्या बचा है 0। तो 0 ना लगा करके यहाँ पर घात लगाएंगे 4, जिससे भाग दिया जा रहा है। 7 की घात 1 कितना होता है 7 होता है, 1 की घात 4 कितना होता है, सॉरी 1 की घात कितनी भी क्यों ना लगी हो, 1 की घात कितनी भी क्यों ना लगी हो, लेकिन 1 का मान 1 ही रहता है। तो 7 1 7, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी इकाई अंक 7 होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए क्वेश्चन कराने के बाद में थोड़ी सी मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा आपका समय लूंगा, उसमें मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए एक बात ध्यान रखना, कोई भी संख्या लगी हो, अगर इकाई अंक 1 है तो उसका 1 ही आना है, यानी कि 1 2 5 6, नो चेंज, यानी कि ये चेंज होने वाला नहीं है। 1 है तो इकाई अंक 1 ही रहेगा, 1 है तो इकाई अंक 1 ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 1 5 6, 1 5 6 में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। कितनी भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या लिख लो, 58 27 1, 58
271। इसकी घात कितनी भी लगा दो, 3, 9, 7, 8 कितने भी लगा दो, इसका इकाई अंक कितना आना है, 1 ही आना है। कुछ भी कर लीजिए। अगर मान लो जैसे कोई संख्या है 6, 7, 8, 9, 5, इकाई अंक 5 है, इसकी घात कितनी भी लगा दो, 9, 8, 7, 6 कुछ भी लगा दो, इसका इकाई अंक चेंज नहीं होना है। अगर मान लो जैसे 6 है, इकाई अंक 6 आ रहा है, जैसे मान लो 1, 3, 9, 6 और इसकी घात कुछ भी लगा दो, 7, 5, 6, 8, 9 कितनी भी बड़ी संख्या लिख लीजिए। अगर यूनिट डिजिट 6 है तो इसका उत्तर 6 ही आना है। 1 चेंज नहीं होगा, 5 चेंज नहीं होगा, 6 चेंज नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। आसानी से आप क्वेश्चनों के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करिए और यही समय है आप सभी लोगों के लिए इतिहास बनाने का, माँ बाप के सपनों को साकार करने का और अपने जो भी सपने संजोए हैं उन सपनों को पूरा करने का और समाज में अपनी शौर्य बढ़ाने का। तो देखिए, मेहनत करना बहुत जरूरी है। जितनी चाहो मेहनत कर लीजिए, सफलता निश्चित पा जाएंगे। पेपर इतना टिपिकल नहीं आने वाला है, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं आप लोगों से। पेपर बहुत इजी आता है। पेपर जो है पुलिस यानी कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल का पेपर ज्यादा टफ नहीं होता है। देखिए, मैथ के लिए थोड़ा सा सही से पढ़ लीजिए। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो एक से एक बिंदास, एक से एक बहुत ही बेस्ट जबरदस्त वाली वीडियो मैंने दी है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिकों के साथ में। रीजनिंग चाहे तो रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं। हर चैप्टर की वीडियो मैथ की मिलेगी और रीजनिंग की मिलेगी आपके लिए, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ, गारंटी के साथ में। पहली वीडियो में मैंने आपके लिए बेसिक समझाया है, उसके बाद में मैंने आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, जिसके लिए जो यूपी पुलिस के लिए अगर बात करें तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत ही कार्य मतलब जो है आपके लिए आपके जीवन में परिवर्तन करने का काम करेंगे, निश्चित 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।